फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिशियन का। तो चलिए चलते हैं वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिस। जो पहला चैप्टर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का है, तो जो पहला क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। तो बीआईएस का जो फुल फॉर्म रहता है, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज समथिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अग्नि का शमन या आग को बुझाना, इस क्रिया में आग पर रेत या झाग डालकर आग को ऑक्सीजन सप्लाई से अलग करना होता है, जिससे आग पर जल्दी से काबू पाया जा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? जो व्हाट विच इज द फिजिकल हजार्ड? स्मोकिंग, वाइब्रेशन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वाइब्रेशन। तो कंपन भौतिक हानि के अंतर्गत आता है। भौतिक हानि में निम्नलिखित अवयव होते हैं: शारीरिक खतरा, फिजिकल हजार्ड, शोर, गर्म तथा ठंडा, वाइब्रेशन, रेडिएशन, सजावट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार, फोम टाइप, गैस टाइप या स्टोर्ड प्रेशर टाइप। तो इसका जो अग्निशमन के लिए विद्युत उपकरण में लगी आग को के लिए जो उपयोग किया जाता है, हेलोन टाइप। जो फोम टाइप का प्रयोग किया जाता है, वो पानी से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु हेलोन प्रकार या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लास ऑफ फायर ABCD के। तो इसके बारे में भी जरूर पढ़े, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? स्कूल विद्यालयों, गार्डेड संरक्षित, अनगार्डेड असंरक्षित, या फिर पैदल क्रॉसिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पैदल क्रॉसिंग। इस सचेतक का चिन्ह का नाम पैदल क्रॉसिंग है, जो चेतावनी सड़क सुरक्षा चिन्ह है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो अग्निरोधक का जो सही क्रम रहता है, पुल एम स्क्वीज स्वीप, पुल एम स्वीप स्क्वीज, या पुश अरेंज स्क्वीज स्वीप, या पुश अरेंज स्वीप सीक्वेंस। तो इसका जो सही सीक्वेंस रहता है, पुल एम स्क्वीज स्वीप। तो ये इसका राइट आंसर है। अग्निरोधक का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम पिन को खींचा जाता है, फिर जहां पर आग लगी हो उस दिशा में निशाना लगाया जाता है, फिर हैंडल के लीवर को दबाया जाता है और आग पर चारों तरफ इसे घुमाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, जो इस तरह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल। इस औजार का उपयोग क्या है? होल्डिंग द हॉट सब्सटेंसेस, कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लूसिंग एंड टाइटिंग द बोल्ट्स एंड नट्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लकड़ी से कीले निकालना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहता है, ये देखिए इस तरह से, जिसका नाम पिंसर पिंसर है, देखा होगा आप सभी ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, या नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे धुआ विधि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नेल्सन आर्म्स लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। तो इस तरह से किया जाता है नेल्सन विधि जो है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन रहता है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या रहता है? तो इसका जो रहता है येलो रहता है। तो इसकी जो आकृति रहती है त्रिभुजाकार रहती है, रंग काले बॉर्डर और चिन्ह सहित, पीली पृष्ठभूमि, अर्थ संकट अथवा भय सावधान, उदाहरण सावधान वैद्युत आघात का
अब है, तो इससे आकृति भी पूछी जाती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहता है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? अप्लाइंग, मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सॉरी, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। चोट लगने पर पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट लगे हुए भाग को दबा कर रखें, जिससे रक्त का बहाव रोका जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का क्या, एक बार ये फिर से क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन, लकड़ी से पिन निकालना। तो इसका व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिटेड साइन, इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका भी आकृति वर्गाकार अथवा आयताकार, रंग हरे पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, अर्थ सुरक्षा सामग्री की सुरक्षा प्रदर्शित करता है। उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। तो ये भी याद रखें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? इलेक्ट्रिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड या साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बायोलॉजिकल हजार्ड। तो जीव विज्ञान संबंधित खतरे जो बायोलॉजिकल हजार्ड रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्लाट पेस्ट, इन्फेक्शन, तो ये सभी बायोलॉजिकल हजार्ड है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? एडिंग फ्यूल टू द फायर, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आग से ईंधन तत्व निकालना। तो आग बुझाने के लिए निम्न 3 बेसिक विधियां हैं: ईंधन की आग को रोकना, स्मूथरिंग हवा को रोकना, कूलिंग ठंडा करना। इनमें से इस प्रकार को हटाने का आग बुझ जाएगी। तो इन तीनों को भी याद कर लें। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? पीपी का नाम क्या है? नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड या हैंड स्क्रीन? तो ये जो है हैंड स्क्रीन है, इस पीपी का नाम हैंड स्क्रीन है। इसका उपयोग वेल्डिंग तथा ग्राइंडिंग के समय चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उपयोग किया जाता है? एप्रन, गॉगल्स, ईयर मास्क, नोज मास्क। तो धुएं से सुरक्षा के लिए नोज मास्क का उपयोग किया जाता है। तो ये इस तरह का होता है, क्योंकि धुआं नाक के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है और मानव के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? मिलिट्री साइन, कॉशनरी साइन, इंफॉर्मेटिव साइन या प्रोहिबिटेड साइन? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आवश्यक चिन्ह। तो इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का अर्थ रास्ता देना होता है, यह आवश्यक सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो ये जो पहला साइन रहता है स्टॉप का, उसके बाद वन वे, उसके बाद ओवर टेकिंग प्रोहिबिटेड। ठीक है, उसके बाद तो अगला क्वेश्चन रहता है, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विंच, क्रेन एंड स्लिंग्स, लेयर्स एंड रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्रेन और स्लिंग्स। तो देखिए इस तरह की कार्यशाला में भारी भार उठाने के लिए क्रेन और स्लिंग्स का उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद जो आज का अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिटेड साइन, इंफॉर्मेशन साइन। तो ये जो साइन रहता है हमारा आवश्यक चिन्ह, यह सुरक्षा चिन्ह आवश्यक चिन्ह का है। यह जो दर्शाता है दस्तानों का उपयोग करें जो आवश्यक है। इसकी जो आकृति रहती है वृत्ताकार और रंग नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत चिन्ह अर्थ क्या करना चाहिए दर्शाता है। उदाहरण हस्तरक्षक पहने। उसके बाद तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।